आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा रोमांटिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसमें से 40 में से अगर 35 आप कर लेते हैं तो वहां पर आप 100 में से 100 करेंगे, यानी कि परसेंटेज अगर 50 पूछा जाएगा तो 50 में से 50 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो दुगनी रहेगी। तो देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना कर पा रहे हैं। 40 क्वेश्चन है, बहुत MBVI है, जिसको अगर आप लोग जान जाते हैं तो एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942? बताइए जल्दी, कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। आपका सवाल अगर सही होगा काउंट करते चलिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक को, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? बताइए क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आप लोग पता करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका जल्दी बताइए। क्या? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट? किसने किया? हाँ, बिस्मार्क ने। किसने कहा? बिस्मार्क ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार, या जयप्रकाश नारायण, या इंदिरा गांधी? बताइए जल्दी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? तो पंजाब को, केरल को, दिल्ली को, बिहार को? किसको कहा जाता है? बिहार को। ठीक है, अब अगला बीमारू राज्य भी बिहार को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, सितंबर 1917 में? बताइए जल्दी, इसका क्या होगा जवाब आंसर? तो नवंबर 1917 बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए जल्दी, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ आप लोग नहीं ला सकते, इसलिए ये जो आंसर है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो एक इसमें है डॉल्फिन, आप लोग अपना टिक मारते चलिएगा, डॉल्फिन जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, गंगा नदी में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, या 22 अप्रैल? जल्दी बताइए। तो आप लोग बताइएगा कि 15 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। फिर है अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो बताइए जल्दी। 5। आप लोगों को याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, उसको कहते हैं याद। ऑप्शन से अगर टिक मारते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं होती, परंतु आपको ऑप्शन दे करके फटाक से ना आंसर पता हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी इस जो एग्जाम आप लोगों का है बहुत नज़दीक है। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहिए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? और इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, जिसको अगर आप लोग जानते हैं तो पक्का इसमें से कितने क्वेश्चन टकराएंगे कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन को भी, आंसर को भी याद रखना है। तो किसको कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बंगलुरु को? किसको कहा जाता है? मुंबई को। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है संघ सरकार का उदाहरण है, कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं है। तो अमेरिका जो है वो संघ सरकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला, काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए होता है? कपास के लिए होता है, लीची के लिए होता है, लीच लिखा गया, सॉरी, लीची के लिए होता है, गेहूं के लिए होता है, बाजरा के लिए होता है? बताइए फटाफट क्या होगा आंसर? ABCD, बिल्कुल सही बात, कपास के लिए होता है। क्या होता है? कपास के लिए होता है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जर्मनी में, चीन में, जापान में, रोम में? फटाक से ना बताइए, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, चीन। चीन इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? कब पारित किया आप लोग बताइए? 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में? बताइए। हाँ, 2005 में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तुर्की को, इटली को, और इंग्लैंड को, फ्रांस को? बताइए क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तुर्की को। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को देखना है कि कितने का जवाब आप लोग सही दे पा रहे हैं। ये नहीं कि हाँ इसको हम जानते थे, हाँ यही होता, हाँ ये सही है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के समय वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बात समझ पा रहा है? क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं और एग्जाम जो दे चुके हैं उनसे पूछिए ऐसे, हाँ इसका, हाँ ये आंसर होता, हाँ अच्छा ये आंसर हमको भी याद था, मारे नहीं है और कह रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। टिक मार करके तब बताइएगा कि हाँ हमने कितना सही मारा। ठीक है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताइए। अरस्तु का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, अब्राहम लिंकन का है, या लॉर्ड राइस का है? बताइए। हाँ बिल्कुल, अब्राहम लिंकन का है। ये सारे बच्चे जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी झारखंड राज्य जो कब बना, अलग कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को, 9 नवंबर 2000 को? बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई? 1885 ईस्वी में, या 1890, या 1895, या 1900 ईस्वी? बताइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मेजनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए। यंग यूरोप, मेजनी, बिल्कुल सही जवाब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? अभी जो आयोग चल रहा है, कौन सा आयोग चल रहा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने मतलब हटा दिए, तो वो कौन सा आयोग था? तो वो था कौन सा आयोग? नीति आयोग, वित्त आयोग, या राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो नीति आयोग को, योजना आयोग को भंग करके, और नीति आयोग अभी जो चल रहा है वो वर्तमान में चल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? मतलब शोक कहा जाता है किसको? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को? फटाक से ना बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चावल है खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो खरीफ फसल इज द राइट आंसर, बिकॉज ये जो खरीफ है वो धान है, ठीक है, और खरखरा की जैसे लगता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि खरीफ चावल है, ठीक है ना। और चावल से धान को याद रखना है। और रबी राई को समझिएगा, रबी राई का कहने का मतलब हो गया गेहूं। बात समझ पा रहे हैं? तो गेहूं, रबी राई, वो सब हो गया रबी फसल। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कहीं नहीं? तो इसका आंसर भी आप लोग भली भांति जानते होइएगा, सी इज द राइट आंसर। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, परंतु आप लोगों को आनी चाहिए बस, यही इसीलिए ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चनों का जवाब अगर 40 में से 40 दे रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छूट करके नहीं आएगा। मैं कहता हूँ विश्वास कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1919 को, या 15 अप्रैल 1919 को, या 16? बात समझ पा रहा है? कब? जल्दी बोलिए। हाँ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका सारे बच्चे आंसर जानते हैं। और वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए। तो कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, एंजेल्स, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए बोलिए। तो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस, टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। चलिए अगर गलती हुआ होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा।
यहाँ पर किसने कहा संसाधन होती नहीं है बनते हैं? तो संसाधन जो होते नहीं है बनते हैं किसने कहा? तो जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? जिम्मरमैन। क्या होगा? जिम्मरमैन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 1995 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? कहाँ के शासक थे? बताइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये जो आंसर है वो मैसूर है। कहाँ के हैं? मैसूर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? सेवा, कृषि, औद्योगिक या इनमें से कोई नहीं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए कृषि क्षेत्र जो है इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो सबका बैंकों का बैंक है, जो बैंकों का ऋण दे रहा है, वो है RBI। कौन सा है? RBI। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में? तो हमारा भारत जो राज्य है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर में। ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ठीक है। बिल्कुल। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918, 1919? तो कब हुआ? 1916 में। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद? किसने कहा था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो, कांवर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय या मुजफ्फरपुर जिला में है? बोलिए। बेगूसराय में। ठीक है। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि भगवान नहीं किए हैं? वो कौन है? सुनामी भगवान किए हैं, बाढ़ भगवान ला सकते हैं, भूकंप भगवान ला सकते हैं, और ये आतंकवाद जो है हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो लोग हैं, मानव है, वो कर सकता है, इसलिए आतंकवाद, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तराखंड में? कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ये तो सबको आंसर पता होगा, पेड़ से बचाने के लिए, पेड़ से बचाने के लिए, सॉरी पेड़ बचाने से, हाँ पेड़ बचाने से। ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोग 40 में से कितने सवालों का जवाब सटीक दिए हैं, और दम सटीक, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है, सो आप लोग इससे जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पूछता उसी को है जिसके पास कुछ नॉलेज होता है, कुछ होता है। ठीक है। और ये दुनिया क्या चाहती है कि कोई किसी को पूछे, और इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर कुछ होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मेहनत कीजिए, और अभी मेहनत रंग लाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।